से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की ओर से 11 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है। ईद को देखते हुए, ईद के मद्देनजर लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ें। लोगों से कहा गया है कि कम से कम खरीदारी करें, ज्यादा से ज्यादा पैसों की सेविंग करें और वो लोग जो नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, जात, समाज, मजहब और फिरके के भेदभाव के बिना उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश करें। जो लोग अपने रूम का किराया नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करें और इसमें मजहब और जात का कोई भेदभाव न करें। इस पूरे मामले पर इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की ओर से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार ने ईद 2020 के लिए देश के मुस्लिम समुदाय को एक महत्वपूर्ण मशवरे दिए हैं और उनसे अपील की है कि इनका पालन करके एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें और मीडिया के उस धड़े को, धर्म को बदनाम करने का अवसर प्रदान न करें जो मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने में लगा हुआ है। इस अवसर पर मीडिया को जारी एक बयान में कहा गया है कि ईद उल फित्र में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। इम्पार ने लोगों को सलाह दी है कि वे घर पर ईद की नमाज अदा करें, खरीदारी ना करें, ईद के पकवान को कम से कम करें और इन सब से बचने वाले धन, रोग से पीड़ित या परेशान हाल लोगों में जाति और पंथ के भेदभाव के बिना उनको दान करें। इम्पार के संयोजक और केंद्रीय समिति के सदस्य डॉक्टर MJ खान ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को गरीबों, जरूरतमंदों और उन फंसे लोगों तक पहुंचने की सलाह दी है जिन्हें भोजन, दवा या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ज़कात खर्च करने की पहली प्राथमिकता इन लोगों के लिए होनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में ज़कात को इस्लाम का एसेंशियल यानी बुनियादी पार्ट करार देते हुए कहा है कि यह समाज के अमीरों पर फर्ज है जिसे आम तौर पर लोग ज्यादा सवाब यानी ज्यादा पुण्य की नीयत से रमजान के महीने के दौरान अपनी संपत्ति का 2.5% यानी 2.5% भुगतान करते हैं। बयान में कहा गया है कि ये दिशा निर्देश ईद के आसपास सामाजिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। इसके अलावा ईद पर कुछ बच्चों के स्कूल की फीस का भुगतान करने, किसी के किराए का भुगतान करने, परिवार को खाना खिलाने, किसी को फिर से व्यवसाय यानी रोजगार शुरू करने में मदद करने जैसी चीजों के लिए ज़कात फंड के वितरण की सुविधा के लिए इम्पार ने उन लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है जो कोविड-19 की स्थिति में दाताओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं। दिशा निर्देशों के बारे में बात करते हुए इम्पार केंद्रीय समिति के सदस्य और प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सईद शेरवानी ने कहा है कि हमें इस ईद पर कम से कम खर्च करने की मिसाल कायम करनी चाहिए और संकट की इस स्थिति में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इस पैसे का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यही ज़कात का मूल मंत्र है कि उसकी रकम उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो व्यक्ति उसका असल हकदार है। बयान में आगे कहा गया है कि अब तक अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बंगला, तमिल और मलयालम भाषाओं में लोगों को ये दिशा निर्देश 11 सूत्री 11 निकाती प्रोग्राम जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में इम्पार, मस्जिद, मदरसा सुधार समूह और अन्य विख्यात इस्लामिक विद्वानों जैसे डॉक्टर जफर महमूद ज़कान फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मदद भी ली गई है। इससे पहले इम्पार ने 14 पॉइंट रमजान दिशा निर्देश भी जारी किया था जिसका देश भर में पालन किया गया और व्यापक रूप से लोगों ने इसकी सराहना की, जिसके लिए इम्पार ने उन लोगों का आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, हमारी भी आपसे अपील है, हमारी भी आपसे विनती है, गुजारिश है कि कम से कम निकलें। आप मीडिया की हेडलाइन ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया आपके बहाने आपके धर्म को, आपके मजहब को निशाना बनाना शुरू कर दे और कोविड-19 के लिए सीधे सीधे जैसे पहले तबलीगी जमात वालों को, मरकज वालों को जिम्मेदार ठहराया था, अब पूरे समाज और पूरे मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दे। क्योंकि मीडिया की हेडलाइंस आनी शुरू हो गई हैं कि ईद के लिए मुसलमान बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। आप इस हेडलाइन से बचें, बचने की पूरी कोशिश करें। आप खुद भी बचें, अपने चाहने, जानने, मानने वालों को बचाएं, क्योंकि आपके बहाने आपके धर्म को गोदी मीडिया, ये रोगी मीडिया टारगेट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।